अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी उन भाई बहनों के लिए है जो कि ऐसे इलाकों में रहते हैं जो कि देसी मुर्गा खाना पसंद करते हैं। तो ये देसी मुर्गे की बेहतरीन सी टेंडर जूसी और बहुत ही चटपटी स्पाइसी सी जो है कढ़ाई में आपको बनाना सिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिया है मैंने 1.25 किलो के करीब देसी मुर्गा। और देसी मुर्गा जो है पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा होता है और अक्सर ये हार्ड भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी ये किस तरह सॉफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी, और पानी में इसको पूरा भिगो देंगे। यानी पूरा जब ये पानी में डिप हो जाएगा तो इसके अंदर मज़ीद हम चीज़ें शामिल करेंगे जिससे इसका गोश्त बहुत सॉफ्ट टेंडर बनेगा और अंदर तक जूसी बनेगा। तो यहाँ पर डालेंगे 1 चाय का चम्मच हम नमक डालेंगे, और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरके से ये बहुत ज़्यादा इसका गोश्त साफ़ भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर भी शामिल कर देंगे, और तमाम चीज़ों को चिकन के साथ मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, रेस्ट के लिए रख देंगे। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। देसी मुर्गी को पहले इस तरह ज़रूर रखिए, फिर रिज़ल्ट देखिएगा। तो आधे घंटे के बाद जो है मैंने इसको धो लिया था अच्छे तरीके से। पानी से धोने के बाद गोश्त देखें इसका कितना साफ़ सुथरा हो चुका है। और इसके साथ ही हम इसे चढ़ा देंगे एक कुकर के अंदर, और 2 गिलास में इसके अंदर पानी डाल दूँगी। इसके साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की मैं प्याज भी ऐड कर दूँगी, और 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। 2 चाय के चम्मच जो है मैं इसमें नमक डालूंगी। और इस कढ़ाई को हम कुकर में इसलिए चढ़ा रहे हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए और जल्दी से चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो जाए। तो मज़ीद इसमें शामिल करेंगे 1 पाव टमाटर, जिसे मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था, ताकि ये प्याज और टमाटर भी हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी कुकर के अंदर और अच्छे से ये मैश हो जाएंगे, इसी के साथ पक जाएंगे चिकन के साथ ही। और इसके साथ ही मैं आधे घंटे का वेट लगा दूंगी। आधे घंटे बाद आप शक्ल देख सकते हैं, चिकन ने अपना कुदरती फ़ैट जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें फ़ैट होता है इसलिए इसमें कम ऑयल हम डालेंगे। तकरीबन 3 खाने के चम्मच में इसमें ऑयल भी शामिल कर दूंगी। फ्लेम को तेज़ रखेंगे और इसी दौरान मज़ीद मसाले शामिल करेंगे जो हमारी चिकन को टेस्टी और स्पाइसी और चटपटा सा बनाएंगे। तो यहाँ पर जाएगा 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, और आधा चाय का चम्मच इसमें डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच भुना कुटा धनिया, 1 खाने का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा, और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच सूखी मेथी शामिल करेंगे, जो कसूरी मेथी कहलाती है ना, वो। इससे इसकी खुशबू बहुत बढ़ जाएगी और मज़ेदार सा टेक्सचर भी बनेगा इसका इंशाल्लाह ताला जब हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी सी भुनाई कीजिएगा ताकि जो है ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाले सारे मिक्स हो जाएं। इसके साथ ही 1 लेमन जो है मैं इसके अंदर निचोड़ दूँगी, जो कि तकरीबन 2 खाने के चम्मच होगा, और बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेमन को। और यहाँ पर 2-3 खाने के चम्मच दही का भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। दही थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए, फेंटा हुआ दही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और 8-10 हरी मिर्चें मोटी वाली इसमें शामिल कर दीजिए, और फ्लेम को तेज़ करते हुए इसकी अच्छी सी भुनाई कर लीजिए, और 5 मिनट के लिए इसे दम पर रख दीजिए। देसी मुर्गा बनाना बहुत ही आसान है, यकीन जाने ऐसा बनेगा जैसे कि आपने रेस्टोरेंट में खाया है। रेस्टोरेंट स्टाइल देसी मुर्गी कढ़ाई आपको बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा देगी। बस इस तरह आप बना लीजिए, इस तरह इसकी भुनाई कर लीजिए। जैसे जैसे मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उसको फॉलो करते हुए जब आप इसे बनाएंगी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कितनी मज़ेदार और जायकेदार ये बनकर तैयार होती है। कुलचों के साथ, नान के साथ, और इसके साथ बॉयल राइस भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसको बनाकर खिलाइए अपनों को। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।